नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जिसे ईश्वर ने बड़े प्यार से बनाया है। ये जगह है केरल, दक्षिण भारत का एक हरा भरा प्रदेश। सोचिए, दिवाली की छुट्टियों में आप यहाँ हैं। यहाँ की हवा में एक ताजगी है, मौसम बहुत सुहावना होता है। न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड, दिन में हल्की धूप और रात में सुकून भरी ठंडक। ऐसा मौसम घूमने के लिए सबसे अच्छा होता है। आपकी यात्रा आरामदायक और मजेदार बन जाती है। केरल की हरियाली आपकी आंखों को सुकून देगी। केरल सिर्फ एक राज्य नहीं, एक एहसास है। केरल को यूं ही ईश्वर का अपना देश नहीं कहते। इसकी एक वजह है, यहाँ की प्रकृति में एक शांति है, एक ठहराव है। जब आप यहाँ आते हैं तो लगता है जैसे समय धीमा हो गया है। यहाँ की लंबी नदियां, शांत झीलें, पहाड़ियों पर फैले चाय के बागान देखकर मन खुश हो जाता है। आप शांत बैकवाटर्स में नाव की सवारी कर सकते हैं। आप साफ सुथरे समुद्र तटों पर नरम रेत पर चल सकते हैं। यहाँ की संस्कृति समृद्ध है। कथकली जैसे शास्त्रीय नृत्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यहाँ का भोजन स्वादिष्ट होता है, खासकर नारियल और मसालों का असली स्वाद। अब बात करते हैं मुन्नार की। यह एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। जैसे ही आप मुन्नार की ओर बढ़ते हैं, हवा ठंडी होने लगती है। चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली, दूर दूर तक फैले चाय के बागान, जैसे पहाड़ों पर हरी चादर बिछी हो। हवा में चाय की भीनी भीनी खुशबू घुली होती है। टॉप स्टेशन और इको पॉइंट से पूरी घाटी का अद्भुत नजारा मिलता है। चारों तरफ बादल और धुंध का खेल चलता रहता है। सूरज की पहली किरण जब बागानों पर पड़ती है तो वे सोने की तरह चमकते हैं। शाम के समय आसमान में कई रंग बिखर जाते हैं। टी म्यूजियम में चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया देखिए। यहाँ से ताजी चाय, मसाले और लोकल चॉकलेट्स लेना न भूलें। अब हम चलते हैं केरल की एक और खास जगह, जिसका नाम है अलेप्पी, अलपुजा। यह जगह बैकवाटर्स और हाउस बोट के लिए मशहूर है। कल्पना कीजिए, आप एक नाव पर बने घर में हैं और यह घर धीरे धीरे शांत पानी पर चल रहा है। चारों तरफ नारियल के पेड़ और किनारे पर छोटे गांव। लोग मछली पकड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और जिंदगी अपनी रफ्तार में चल रही है। ये सब देखना ग्रामीण जीवन की सच्ची झलक देता है। हाउसबोट पर परोसे जाने वाले स्थानीय व्यंजन बहुत स्वादिष्ट होते हैं। सिर्फ पानी की हल्की आवाज और पक्षियों का चहचहाना। शाम को पूरा आसमान नारंगी हो जाता है और उसकी परछाई पानी में कांच की तरह दिखती है। रात को तारों से भरा आसमान देखते हुए आप सुकून महसूस करते हैं। अलेप्पी का यह अनुभव आपको पूरी तरह से तरोताजा कर देगा। यह सफर शहर की भाग-दौड़ भरी जिंदगी से बहुत दूर ले जाता है। अब बात करते हैं कोच्चि की। उसका हिस्सा फोर्ट कोच्चि इतिहास और आधुनिकता का सुंदर मिश्रण है। इन गलियों में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे समय में पीछे चले गए हों। पुर्तगाली और डच वास्तुकला की इमारतें, समुद्र के किनारे बड़े बड़े चीन के मछली पकड़ने के जाल यहीं की पहचान। सूर्यास्त में इन जालों का मनोहर दृश्य देखने लायक होता है। यहाँ सेंट फ्रांसिस चर्च और छोटी छोटी कैफेज भी देख सकते हैं। ताजी मछली मिलती ही कोच्चि से कुछ घंटों की दूरी पर है थेक्कड़ी। सुबह सुबह पेरियार झील पर नाव सवारी सबसे अच्छी होती है। यहाँ हाथी, हिरण और कई जंगली जानवर दिख सकते हैं। थेक्कड़ी मसालों का घर है। काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग की खुशबू से माहौल महक उठता है। शाम को कथकली और कलरिपयट्टू के प्रदर्शन देखना न भूलें। थेक्कड़ी प्रकृति और संस्कृति का अनोखा संगम है। केरल में सिर्फ पहाड़ और बैकवाटर्स ही नहीं है, यहाँ वायनाड जैसा अद्भुत पठारी क्षेत्र भी है। घने जंगल, खूबसूरत झरने और प्राचीन गुफाएं यहाँ का आकर्षण है। ठंडे पानी के झरनों का आनंद लीजिए, पर सुरक्षा का ध्यान रखें। इडक्कल गुफाओं में हजारों साल पुराने चित्रों को देखना रोमांचक है। थोड़ी चढ़ाई के बाद मिलता नजारा सारी थकान मिटा देता है। यात्रा का अंत समुद्र किनारे करना चाहते हैं तो कोवलम और वर्कला शानदार विकल्प हैं। वर्कला की खासियत उसकी चट्टानें हैं, समुद्र के बिल्कुल ऊपर। कोवलम के लंबे रेतीले तट पर तैराकी, धूप सेंकना या बस लहरें देखना। यहाँ आयुर्वेदिक मालिश का अनुभव बहुत प्रसिद्ध है। समुद्र के किनारे सूर्यास्त देखना जादू सा लगता है। ये जगहें आपकी यात्रा को आरामदायक और यादगार अंत देती हैं। यहाँ आप अपनी सारी चिंताएं भूलकर बस पल में जी सकते हैं।
अब मैं आपको 7 दिनों की एक ऐसी यात्रा योजना बताता हूं जो बजट फ्रेंडली है, जो आपके खर्च को संभालते हुए सबसे खूबसूरत हिस्से दिखाए। दिन 1, कोची पहुंचे। बजट होटल या होम स्टे। शाम को फोर्ट कोच्चि और चाइनीज नेट्स। दिन 2, सुबह मुन्नार, बस 4-5 घंटे या टैक्सी। शाम को चाय बागानों में वॉक। दिन 3, एराविकुलम या टॉप स्टेशन, दोपहर टी म्यूजियम, शाम को छोटी सैर और लोकल चाय खरीदे। दिन 4, थेक्कड़ी जाए, 3-4 घंटे, शाम कथकली। दिन 5, सुबह पेरियार लेक सफारी, फिर अलेप्पी के लिए रवाना। दोपहर तक हाउस बोट, शाम नजारे और स्वादिष्ट भोजन। दिन 6, सुबह उतरकर समुद्र तट के लिए निकले, शाम को सूर्यास्त। दिन 7, सुबह बीच का आनंद, थोड़ी खरीदारी, फिर त्रिवेंद्रम या कोच्चि से वापसी। पूरी यात्रा में बजट चॉइसेस रखें ताकि अनुभव पर पूरा ध्यान रहे। ये योजना दिवाली छुट्टियों के लिए एकदम सही है। यात्रा के लिए ट्रेन और सार्वजनिक बस का उपयोग करें, सस्ता और आरामदायक। बड़े शहरों की कनेक्टिविटी अच्छी है, छोटे कस्बों के लिए सरकारी बसें सस्ती होती है। रहने के लिए बजट होटल, होम स्टे या गेस्ट हाउस चुनें। रिव्यूज पढ़ें। टैक्सी शेयर करने से किराया बढ़ जाता है और खर्च कम होता है। हाउस बोट में लग्जरी जरूरी नहीं, साधारण सुविधाएं भी बेहतरीन अनुभव देती है। फैंसी रेस्टोरेंट्स की जगह लोकल ईटरीज में खाएं, स्वाद भी असली, दाम भी कम। डोसा, इडली, अप्पम, पुट्टू और केरल परोठा जरूर चखिएगा। बीच, स्थानीय मंदिर, बाजार, ऐसे स्थल पर घूमना मुफ्त होता है। छोटी दुकानों पर विनम्रता से मोल भाव करें। भीड़ में सामान का ध्यान रखें। पहचान पत्र की डिजिटल कॉपी साथ रखें। समुद्र में नहाते समय सतर्क रहें, तेज लहरों में दूर न जाएं। स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें। मंदिरों में जूते बाहर और शालीन कपड़े। तस्वीर लेने से पहले हमेशा अनुमति लें, लोग मददगार हैं। तो यह थी केरल की एक छोटी सी झलक। 7 दिनों की यह यात्रा पहाड़ों की ठंडक, बैकवाटर्स की शांति, समुद्र तटों की मस्ती सब देगी। यह योजना बिना जेब पर बोझ डाले केरल से रूबरू कराएगी। दिवाली छुट्टियों के लिए यह बेहतरीन विकल्प है। भीड़ ज्यादा होती है, टिकट्स और होटल पहले से बुक कर लें। कुछ नकद पैसे साथ रखें। छोटी दुकानों में ऑनलाइन पेमेंट न हो। यात्रा में एक दिन खाली रखें, पसंद आई जगह पर थोड़ा और रुक सकें। यात्रा का मतलब सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना भी होता है। केरल बहुत शांत और सुंदर है, अंदर तक शांति लाता है। तस्वीरें लें पर एहसासों को भी संजोइए। अब और इंतजार मत कीजिए, बैग पैक कीजिए और खुले दिल से निकल पड़िए। ये यात्रा आपको नई ऊर्जा देगी। जाइए और ईश्वर के अपने देश में कुछ अविस्मरणीय पल बिताइए। आपकी यात्रा मंगलमय हो।